आप सुन रहे हैं लघु कहानी रिक्शा वाला। शनिवार की रात थी। अभिजीत आज ऑफिस से सीधे घर ना जाकर फिल्म देखने चला गया। 9 से 12 का शो देखकर जब निकला तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी। बस स्ट्रीट लाइट सी टिमटिमा रही थी। अरे एक भी ऑटो या ई रिक्शा नहीं दिख रहा। घर जाना है। पैदल जाऊंगा तो कम से कम 1.5-2 घंटे लग ही जाएंगे। यहाँ कोई कैब भी तो नहीं चलता। गजब जगह पोस्टिंग हुई है। अभिजीत पेशे से सिविल इंजीनियर था। अपने घर से दूर नया नया नौकरी पर लगा था। दोस्त भी ज़्यादा बने नहीं थे। एकाएक उसने देखा कि दूर से एक साइकिल रिक्शा आ रहा है। शायद उसमें कोई बैठा भी था। रिक्शा करीब आया तो उसने हाथ दिखाकर पूछा, हाँ भाई, मल्लोग्राम जा रहे हो क्या? मुझे भी छोड़ दो। कितना रुपया लगेगा? 20 रुपया। और वह पहले से बैठे हुए श्रीमान के बगल में बैठ गया और राहत की सांस लिया। अभी अगर वो रिक्शा चालक 150-200 रुपया भी कहता तो भी वो बैठ ही जाता। उसने यह फैसला किया कि अब से यहाँ इतनी रात को अकेले कहीं नहीं जाएगा। अरे अभिजीत, पहचाना? अभिजीत ने विचारों से बाहर आकर सर घुमाकर अपने सहयात्री को देखा। सत्यम, तुम सत्यम हो ना? कैसे हो, कुछ पता ही नहीं है तुम्हारा। करीब 10 साल बाद अपने स्कूल के दोस्त को देखकर वो कुछ चौंका और कुछ खुश हुआ। रास्ते के दोनों तरफ खूब घना जंगल था, जो कि अंधेरे में बहुत भयानक दिखता था। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। सत्यम स्कूल के समय से ही घूमने फिरने का शौकीन था। कहता था बोर्ड एग्ज़ाम के बाद भी वो कहीं घूमने जाएगा। सब कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम में बिज़ी हो गए। जब अभिजीत को अपने पसंद का कॉलेज मिल गया, वो फिर अपने स्कूल के दोस्तों से जुड़ने का प्रयास करने लगा और सबसे ही ऑनलाइन कनेक्टेड भी हो गया। पर सत्यम का कोई ठिकाना ही नहीं था। ज़्यादा ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया किसी ने। सब कॉलेज और करियर की धुन में खो गए। रात्रि में कहीं कहीं ही स्ट्रीट लाइट जल रहा था। चांद और तारों की रोशनी में अभिजीत ने सत्यम का चेहरा ध्यान से देखा। वो अब भी पहले जैसा ही दिखता था, करीब 17-18 साल का। जबकि अभिजीत अब पहले से बहुत मैच्योर दिखने लगा था। दाढ़ी भी रखता था। मल्लोग्राम पहुंचने में करीब 2 किलोमीटर और शेष रह गए थे। अभिजीत पुराने स्कूल की यादें ताज़ा कर रहा था और सत्यम से ये जानने का भी प्रयास करने लगा कि वह स्कूल के बाद कहाँ गायब हो गया था और अब क्या कर रहा था। सत्यम कुछ अस्पष्ट रूप से बोला, मैं गांव के एडवेंचर पर निकल गया था और अब भी भटक रहा हूँ। अभिजीत ने आधी बात ही सुनी थी कि उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने सत्यम से बोला, चलो उतर जाते हैं। सत्यम बोला, अभी तो 1.5 किलोमीटर बाकी है। पर अभिजीत ने उसके हाथ पर थपकी देकर कहा, नहीं, चलो उतरते हैं। झटपट उतरकर उन्होंने पैसे दिए और रिक्शा को रवाना किया। सत्यम बोला, अरे यहीं क्यों उतर गए? अभिजीत बोला, मैंने देखा रिक्शा वाले के दोनों पैर उल्टे हैं। तब सत्यम बोला,
मेरे कौन से सीधे हैं।